हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद कनिका। आज हम करेंगे रीजनिंग का टॉपिक असर्शन एंड रीजनिंग। ये टॉपिक आपके सारे अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए यूज़फुल होगा, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको सारी वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करें। Assertion and reason. The information given an event या टॉपिक इज़ कॉल्ड अ स्टेटमेंट। जो हमें इंफॉर्मेशन गिवन होगी उसको तो हम बोलेंगे स्टेटमेंट बोल सकते हैं या फिर असर्शन बोल सकते हैं। इफ़ एनी ऑफ द स्टेटमेंट गिवन इन द क्वेश्चन इज़ ट्रू, अगर जो स्टेटमेंट हमें गिवन होगी वो ट्रू होगी, देन देयर इज़ अ सम वैलिड रीज़न, तो उसका कोई ना कोई एक वैलिड रीज़न भी होगा। थस वी हैव टू चेक द ट्रूथ ऑफ द स्टेटमेंट, तो पहले हमें ये चेक करना होगा कि स्टेटमेंट हमारा ट्रू है या फॉल्स है। एंड रीज़न गिवन इन द क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ योर नॉलेज, पहले स्टेटमेंट देखेंगे फिर हमारा रीज़न देखेंगे कि वो ट्रू है या फॉल्स है। अगर हमारा स्टेटमेंट भी ट्रू होता है, रीज़न भी ट्रू होता है, उसके बाद हमें ये देखना होगा कि ये रीज़न जो दिया हुआ है वो स्टेटमेंट से ही रिलेटेड है, उसी का रीज़न गिवन है हमें, या सिंपली बस ट्रू ही दिया हुआ है। इसके लिए हमें अपने सारे सब्जेक्ट्स की नॉलेज होनी चाहिए जिसके ऊपर ये डिपेंड होगा। इन दिस टॉपिक अ स्टेटमेंट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन आस्क्ड, जब हमसे ये क्वेश्चन में स्टेटमेंट जो दिया होगा पहले तो हमें वही देखना होगा। आफ्टर विच अ रीज़न इज़ ऑल्सो गिवन, और उसके बाद नीचे उसका रीज़न गिवन होगा। वी शुड ऑलवेज टेक केयर टू स्टडी द गिवन स्टेटमेंट केयरफुली, हमें अच्छे से पहले स्टेटमेंट को रीड करना होगा। देन डिसाइड वेदर द गिवन स्टेटमेंट इज़ ट्रू और नॉट, फिर पहले देख लेंगे कि स्टेटमेंट हमारा ट्रू है और नहीं है। देन डिसाइड वेदर द रीज़न फॉर इट इज़ ट्रू और नॉट, फिर पहले रीज़न को देखेंगे कि वो ट्रू है या फॉल्स है, उसके बाद डिसाइड करेंगे कि ये रीज़न इस स्टेटमेंट के लिए गिवन है या नहीं। अब हम इसको पहले एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल 1, इसमें हमें असर्शन गिवन है द मेन रीज़न ऑफ मेल्टिंग आइस ऑफ पोल्स इज कार्बन डाइऑक्साइड, कि जो पोल्स पे ध्रुवों की बर्फ पिघलने का प्रमुख कारण कार्बन डाइऑक्साइड है। पोल्स पे जो आइस मेल्ट होती है उसका मेन रीज़न इसमें दिया है कार्बन डाइऑक्साइड। तो पहले हम ये देखेंगे कि ये सच है या नहीं, तो जो ध्रुवों पर बर्फ़ पिघलने का कारण कार्बन डाइऑक्साइड है, हमारा असर्शन हो गया ट्रू। नेक्स्ट है रीज़न, ग्लोबल टेम्परेचर हैज़ इंक्रीज्ड, रीज़न हमें दिया है कि ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ा है, तो हमें ये पता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ही हमारा ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है, तो मीन्स रीज़न भी ठीक है। और अब ये देखना है कि असर्शन और रीज़न एक दूसरे से कनेक्ट है या नहीं। हमें असर्शन में हो गया कि पोल्स पे इसलिए आइस मेल्ट होने का रीज़न है कार्बन डाइऑक्साइड, और रीज़न हमें इसलिए दिया हुआ है क्योंकि उसकी वजह से टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है। मीन्स हमारा असर्शन और रीज़न ए एंड आर बोथ आर करेक्ट एंड आर इज़ द करेक्ट रीज़न ऑफ ए, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसी टाइप से पहले हमें असर्शन देखना होगा, फिर रीज़न देखना होगा, फिर दोनों का कनेक्शन कि वो उससे रिलेटेड है या नहीं है। एग्जाम्पल 2, इसमें हमें गिवन है असर्शन नर्मदा रिवर फ्लोज फ्रॉम द वेस्ट साइड, की जो नर्मदा नदी होती है वो पश्चिम की ओर से बहती है, मतलब वेस्ट की साइड से फ्लो करती है नर्मदा रिवर। रीज़न हमें गिवन है द नर्मदा रिवर फॉल्स इन द बे ऑफ बंगाल, इसमें रीज़न दिया है कि नर्मदा रिवर जो है वो किस में गिरती है, बे ऑफ बंगाल में, जबकि नर्मदा नदी बे ऑफ बंगाल में गिरती ही नहीं है, वो अरेबियन सी में गिरती है। मीन्स हमारा रीज़न तो हो गया रॉन्ग और असर्शन हमारा राइट कि वो वेस्ट की साइड से फ्लो होती है। तो क्या हो जाएगा, हमारा आंसर ए इज़ करेक्ट बट आर इज़ नॉट करेक्ट, ऑप्शन 3। तो इसमें ये हो जाएगा कि जो नर्मदा रिवर है वो वेस्ट की साइड से तो फ्लो होती है लेकिन फॉल्स इन द अरेबियन सी, इसलिए स्टेटमेंट हमारा ट्रू है और रीज़न हमारा हो जाएगा फॉल्स। अब हम इसी बेस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 1, असर्शन इसमें गिवन है गांधी जी विड्रॉ द नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट, कि गांधी जी ने जो असहयोग आंदोलन था वो वापस ले लिया था। ये तो ठीक है कि उन्होंने असहयोग आंदोलन वापस लिया था। रीज़न है सम वायलेंट इंसिडेंट टुक प्लेस नियर चोरी चोरा,
अब इसका रीज़न क्या दिया हुआ है कि चोरी चोरा के पास कुछ हिंसक घटनाएं घट गई थी जिसकी वजह से उन्होंने नॉन कॉरपोरेशन वापस दिया था। अगर हम इन दोनों को, ये दोनों अपने अलग अलग जगह पर राइट है और इन दोनों को एक दूसरे से कनेक्ट करेंगे तो भी ठीक है कि गांधी जी ने नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट इसी वजह से वापस लिया था क्योंकि चोरा चोरी के पास वायलेंट इंसिडेंट हुआ था। तो हमारा हो जाएगा ए एंड आर बोथ करेक्ट एंड आर इज़ द करेक्ट रीज़न ऑफ ए। किसका करेक्ट रीज़न भी है और ये दोनों करेक्ट भी हैं। क्वेश्चन 2 असर्शन व्हेन द शिप एंटर्स द सी फ्रॉम द रिवर, जब कोई जहाज नदी से किस में जाता है, समुद्र में, इट राइजेज स्लाइटली, तो वो थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है। अब में ये तो असर्शन हो गया कि जब ये सच है कि जब शिप जो है वो सी से रिवर में जाएगा तो वो थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है। अब इसका रीज़न क्या है, द डेंसिटी ऑफ वाटर ऑफ द सी इज़ हायर देन द वाटर ऑफ रिवर। तो कि जो सी की डेंसिटी होती है, सी के जो वाटर की डेंसिटी होती है वो हायर होती है रिवर से। इस वजह से जब वो शिप जो है सी से रिवर में जाता है तो वो थोड़ा ऊपर उठ जाता है। तो असर्शन भी करेक्ट है और इसका रीज़न भी करेक्ट है और ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड भी हैं कि वो इसी की वजह से ऊपर उठ जाता है क्योंकि जो सी के वाटर की डेंसिटी है वो ज़्यादा होती है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए की दोनों ही करेक्ट हैं और आर जो है वो ए का करेक्ट रीज़न है। क्वेश्चन 3 में हमें गिवन है ग्रेफाइट इज़ अ गुड लुब्रिकेंट, कि ग्रेफाइट अच्छा स्नेहक होता है, कि ग्रेफाइट को जो हम यूज़ करते हैं लुब्रिकेंट की फॉर्म में यूज़ करते हैं। रीज़न, ग्रेफाइट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और ग्रेफाइट ये भी ट्रू है कि लुब्रिकेंट होता है अच्छा, और ग्रेफाइट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ये भी ट्रू है। कार्बन जबकि नॉन मेटल होता है तो वो इंसुलेटर होता है, लेकिन ये एक्सेप्शन होता है कि ग्रेफाइट की फॉर्म में कार्बन कंडक्टर होता है, इंसुलेटर नहीं होता। तो हमारे दोनों ठीक हैं, बट इसका अगर हम रीज़न देखें कि ग्रेफाइट इज़ अ गुड लुब्रिकेंट, अगर हम यहाँ पे अगर हमें नहीं समझ में आता है तो हम क्या करेंगे, पहले असर्शन लेंगे, उसके आगे बिकॉज लगा के देख लेंगे रीज़न में कि ये इसका रीज़न है या नहीं है। कि ग्रेफाइट इज़ अ गुड लुब्रिकेंट बिकॉज ग्रेफाइट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो इन दोनों का तो कोई रिलेशन बनता ही नहीं है। कि वो गुड लुब्रिकेंट इसलिए होता है क्योंकि वो बहुत ही स्मूथ होता है और शाइनी होता है, इसलिए उसे यूज़ करते हैं। और इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है क्योंकि उसमें चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। तो दोनों का ही अलग अलग रीज़न होगा, दोनों एक दूसरे से कनेक्ट नहीं है। तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन 2, ए एंड आर बोथ करेक्ट बट आर इज़ नॉट द करेक्ट रीज़न ऑफ ए, कि दोनों करेक्ट तो हैं लेकिन रीज़न जो है उसका सही नहीं गिवन है। क्वेश्चन 4 असर्शन व्हेन अ बॉडी इज़ इमर्स्ड इन अ वाटर, अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम वाटर में डुबाएंगे तो इट्स वेट डिक्रीजेस, तो उसका जो वेट होगा वो कम हो जाएगा। अब ये तो ठीक है कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को वाटर में डुबोते हैं तो उसका वेट कम हो जाता है, ये वाला असर्शन तो हमें ठीक दिया हुआ है। रीज़न, न्यूटन्स लॉ एक्सप्लेन दिस फिनोमिना, रीज़न दिया हुआ है कि ये फिनोमिना जो है किसने एक्सप्लेन किया था, न्यूटन ने, बट ये गलत है कि ये फिनोमिना किसने दिया था, आर्किमिडीज़ ने। तो इसलिए हमारा केवल असर्शन तो ठीक हो जाएगा और रीज़न हो जाएगा हमारा रॉन्ग। तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन 3, ए इज़ करेक्ट बट आर इज़ नॉट करेक्ट। कि व्हेन अ बॉडी इज़ इमर्स्ड इन अ वाटर, जब किसी ऑब्जेक्ट को वाटर में डुबोया जाता है तो इट्स वेट डिक्रीजेज, उसका वेट कम हो जाता है। ये प्रिंसिपल किसने दिया था, आर्किमिडीज़ ने, न्यूटन ने नहीं, इसलिए स्टेटमेंट करेक्ट है और रीज़न नॉट करेक्ट। क्वेश्चन 5 असर्शन द माउंटेन्स आर कोल्डर दैन द प्लेन्स, कि जो मैदानों की अपेक्षा जो पहाड़ होते हैं वहाँ वो ज़्यादा ठंडे होते हैं। तो असर्शन तो हमारा ठीक है कि माउंटेन्स पर ज़्यादा ठंड होती है, प्लेन्स पर कम। रीज़न, द टेम्परेचर डिक्रीजेज एट द हाइट, हमें रीज़न दिया है कि जैसे जैसे हाइट इंक्रीज़ होती चली जाती है, हाइट इंक्रीज़ होगी तो टेम्परेचर डिक्रीज़ होता चला जाएगा, ये भी ठीक है। हम जितनी ऊंचाई पर जाते हैं उतना ही ज़्यादा टेम्परेचर डिक्रीज़ होता चला जाता है, मीन्स हमारे दोनों ठीक हैं। और ये इसका रीज़न भी है कि द माउंटेन्स आर कोल्डर देन द प्लेन्स बिकॉज द टेम्परेचर डिक्रीजेज एज द हाइट, कि ऊंचाई पर तापमान घट जाता है इस वजह से। तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, दोनों ही करेक्ट हैं और आर करेक्ट रीज़न है ए का।
क्वेश्चन 6 असर्शन कन्नौज इज़ द सिटी ऑफ परफ्यूम। कि कन्नौज को हम सिटी ऑफ परफ्यूम बोलते हैं, ये ठीक है हमारा। अब रीज़न है ऑल द रेसिडेंट्स ऑफ कन्नौज सिटी हैव परफ्यूम इंडस्ट्री हियर। कि कन्नौज शहर के सभी निवासियों के यहाँ इत्र का उद्योग है। अब ये है कि कन्नौज को सिटी ऑफ परफ्यूम बोलते हैं क्योंकि वहाँ परफ्यूम ज़्यादा है, लेकिन इसका मीनिंग ये तो हो नहीं जाएगा कि कन्नौज में जितने भी लोग होते हैं वो उनका केवल एक ही काम होगा कि वो सबका यही काम होगा कि वो परफ्यूम इंडस्ट्री होगी, तो ये तो लॉजिकल भी गलत होगा। तो हमारा क्या सही हो जाएगा, केवल असर्शन, और रीज़न हो जाएगा गलत। तो ए इज़ करेक्ट बट आर इज़ नॉट करेक्ट, ऑप्शन 3। क्वेश्चन 7 असर्शन द कलर ऑफ द लीव्स इज़ ग्रीन। जो लीव्स का कलर होता है वो ग्रीन होता है, ठीक है ये तो, कि पत्तियों का रंग हरा है। रीज़न क्लोरोफिल अ ग्रीन पिगमेंट इज़ प्रेजेंट इन द लीव्स। और अब इसका रीज़न दिया है द कलर ऑफ द लीव्स इज़ ग्रीन बिकॉज कि जो उसमें लीव्स में क्या प्रेजेंट होता है, ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल, जिसकी वजह से उनका कलर ग्रीन होता है। तो हमारा रीज़न भी करेक्ट है और असर्शन भी करेक्ट है, और दोनों का रिलेशन भी ठीक है कि अगर क्लोरोफिल नहीं होगा ग्रीन पिगमेंट तो लीव्स का कलर जो है वो ग्रीन नहीं होगा। तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, ए एंड आर बोथ करेक्ट बट आर इज़ द करेक्ट रीज़न ऑफ ए। क्वेश्चन 8 असर्शन मोस्ट एंशियंट सिविलाइजेशंस वर डेवलप्ड नियर रिवर्स। अधिकांश प्राचीन सभ्यताएं नदियों के पास विकसित हुई थी। ये जो पुरानी जितनी भी सभ्यताएं थी वो ज़्यादातर किसके पास विकसित हुई थी, नदियों के पास, ये तो हमारा ठीक है। अब रीज़न दिया है द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ मैन वॉज एग्रीकल्चर। ये तो ठीक था कि जो पहले मनुष्य का व्यवसाय था मुख्य वो कृषि था, कि सारे लोग ज़्यादातर ही एग्रीकल्चर करते थे। लेकिन अगर हम इसका रीज़न देखें कि इससे रिलेटेड है या नहीं, तो ये तो हो नहीं सकता कि जो प्राचीन सभ्यताएं थी वो नदियों के पास इस विकसित हुई थी, क्योंकि उनका मुख्य व्यवसाय कृषि था। कृषि तो उन्होंने बाद में शुरू की थी क्योंकि वहाँ पर मतलब बहुत अच्छा पानी था, क्योंकि वो नदियों के पास विकसित हुई थी। अब ये तो हो नहीं सकता कि पहले वो कृषि करते थे उसके बाद वो नदियों के पास विकसित हुई थी, तो ये इससे रिलेटेड नहीं है इससे रीज़न। तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन सेकंड कि ए एंड आर बोथ करेक्ट तो है, लेकिन आर इसका करेक्ट रीज़न नहीं है। क्वेश्चन 9 असर्शन अ पर्सन विद ओ ब्लड ग्रुप इज़ कंसिडर्ड एज अ यूनिवर्सल रिसिपिएंट। जो ओ ब्लड ग्रुप का पर्सन होता है उसको यूनिवर्सल प्राप्तकर्ता माना जाता है, कि वो यूनिवर्सल रिसिपिएंट हो गया, कि जो ओ ब्लड ग्रुप है वो केवल ले सकता है, वो किसी से भी ले सकता है। तो ये तो हमारा है गलत, क्योंकि जो ओ ब्लड ग्रुप होता है वो यूनिवर्सल डोनर होता है। तो असर्शन तो हो गया हमारा रॉन्ग। रीज़न है देयर इज़ नो एंटीजन इन ओ टाइप ऑफ ब्लड। तो ओ टाइप के जो ब्लड ग्रुप में कोई भी एंटीजन नहीं होता, ये हमारा रीज़न है करेक्ट। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा A4। ए इज़ नॉट करेक्ट बट आर इज़ करेक्ट। तो जो ब्लड ग्रुप ओ होता है वो होता है हमारा यूनिवर्सल डोनर, और जो ओमनीपोटेंट मीन्स यूनिवर्सल रेसिपिएंट वो कौन सा होता है, हमारा AB ग्रुप। Question 10 assertion to measure the temperature of 100 degrees Celsius alcohol is used instead of mercury in thermometer। कि थर्मामीटर में 100 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए हमें मरकरी पारे की जगह अल्कोहल का यूज़ करना होगा। हमें ये पता है कि थर्मामीटर में मरकरी होती है, तो उसकी रेंज क्या होती है 35 या 37 भी होता है किसी बुक में, इतने से 42 डिग्री सेल्सियस तक। मीन्स होती तो हमारी कम ही है कि 30 से 40 के रेंज में हो गई। अगर हमें 100 डिग्री सेल्सियस को मेज़र करना होता है तो हम मरकरी की जगह उसमें अल्कोहल को यूज़ करते हैं। तो ये हमारा असर्शन है करेक्ट। रीज़न गिवन है द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल इज़ लेस दैन मरकरी, कि जो एल्कोहल का फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो मरकरी से कम होता है। तो ये भी रीज़न इसमें बिल्कुल करेक्ट है, और ये इसी का रीज़न भी है कि इसी वजह से उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम होता है एल्कोहल का, इसी वजह से 100 डिग्री सेल्सियस को मेज़र करने के लिए मरकरी की जगह एल्कोहल को यूज़ करते हैं। तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए एंड आर बोथ करेक्ट एंड आर इज़ द करेक्ट रीज़न ऑफ ए।
क्वेश्चन 11 असर्शन इंडिया इज़ द सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड कि भारत विश्व का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। ये हमें पता है कि चाइना फर्स्ट नंबर पर है और इंडिया हमारा सेकेंड पॉपुलस कंट्री है, तो असर्शन हो गया हमारा राइट। रीज़न अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम इज़ इंक्रीजिंग विद पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया कि भारत में जनसंख्या वृद्धि के साथ बेरोजगारी की समस्या बढ़ रही है। ये भी हमारा ठीक है कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है तो दोनों ही ठीक, लेकिन हमें ये देखना है कि जो इंडिया है वो सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री है, इसका रीज़न तो ये नहीं हो सकता कि बेरोजगारी की समस्या बढ़ रही है। उल्टा अगर हमें ये दिया होता कि ये तो होता असर्शन कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है और रीज़न में हमें दिया होता क्योंकि वो मतलब बहुत ज़्यादा उसकी पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है, तो हमारा ठीक हो जाता। मीन्स हमारा असर्शन और रीज़न दोनों ट्रू हैं, लेकिन वो उसका करेक्ट रीज़न नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2। लास्ट क्वेश्चन 12 असर्शन देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन पॉलिसी मेकिंग एंड डिसीजन मेकिंग। असर्शन में दिया है कि जो हम किसी भी पॉलिसी को बनाते हैं और एक जो हम डिसीज़न मेकिंग मतलब अपना कोई डिसीज़न लेते हैं, तो उन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये गलत है कि पॉलिसी बनाना अलग होता है और एक डिसीज़न लेना अलग होता है, तो असर्शन तो हो गया हमारा रॉन्ग। अब है रीज़न द फॉर्मुलेशन ऑफ ए पर्टिकुलर प्लान और प्रोसेस बाय अ गवर्नमेंट और अ ऑर्गेनाइजेशन इज़ डिस्क्राइब्ड एज पॉलिसी मेकिंग मतलब किसी गवर्नमेंट या ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किसी एक पर्टिकुलर प्लान या हम किसी पर्टिकुलर प्लान को बना रहे हैं तो उसे बोलेंगे पॉलिसी मेकिंग। तो हमारा रीज़न तो करेक्ट है और असर्शन है हमारा रॉन्ग। तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन 4 ए इज़ नॉट करेक्ट बट आर इज़ करेक्ट। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। कल की वीडियो में हम इसी टाइप के आगे के क्वेश्चंस करेंगे जिससे कि ये कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको सारी वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वहाँ पर आपको सारी क्लासेस की PDF और क्विज़ेस मिल जाएंगी। थैंक यू।